नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा, सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरुदेवाय, सद्गुरुदेवाय। नारायण 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 नारायण। कुछ मिनट के लिए और थोड़ा सा ध्यान अपना यहीं, आपस में बात भी नहीं और मोबाइल की ओर ध्यान भी थोड़ी देर नहीं। थोड़ी सी आवाज़ यदि थोड़ा एक पॉइंट, ओम ओम ऑस्ट्रेलिया के 8 दिन के सत्संग प्रवास में और उसमें प्रारंभ के ये 1.5-2 दिन पर्थ के, स्वाभाविक सा ही प्रयास कोई और उस प्रवास में आज यहाँ श्री दुर्गा मंदिर में कुछ समय थोड़ी सत्संग वार्ता के लिए हम सब बैठे हैं। हम इसी बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि सत्संग जीवन में क्यों आवश्यक है और सत्संग गीता के अनुसार है क्या, सत्संग क्यों जरूरी माना गया है और क्यों शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा जीवन को सत्संग के बिना क्यों अधूरा कहा गया है।
सबसे पहली बात तो ये समझ लें हम कि सत्संग का मतलब है, शब्द को ही देखें, सत का संग। असली सत्संग क्या है? सत्य का संग ही असली संग है, असली सत्संग है। सत्सत्ता परमात्मा की है। सत शब्द जो है भगवद गीता के अनुसार सद्भावे साधुभावे सत इत्येतत् प्रयुज्यते। अर्जुन, जहाँ भी सत्संग का भाव होगा, सद्भाव शुभ भाव होगा, उस भाव में ये सत परमात्मा का ही साथ होगा। तो सत्संग अर्थात परमात्मा का संग। बिल्कुल हम थोड़ी देर लॉजिकल बात करेंगे और थोड़ा सा समय आपके लिए भी छोड़ेंगे, आपसे भी बात करेंगे थोड़ी। कुछ हम भी पूछ सकते हैं और कुछ आप भी पूछ सकते हैं, ऐसा एक रखेंगे 10-1 मिनट। अब बात आती है कि परमात्मा का संग, परमात्मा का साथ, उसकी जीवन में क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? बड़ी सीधी सी लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बात है। सत्संग जो है, जो बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल हर बात लॉजिकल होगी, प्रैक्टिकल होगी, यूनिवर्सल होगी और फिर साइंटिफिक भी होगी, केवल कोरे उपदेश की नहीं। क्यों आवश्यकता है परमात्मा की जीवन में? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जीवन में हम जो चाहते हैं वो बिना परमात्मा के नहीं मिल सकता। आप सबसे यदि हम पूछें कि जीवन में हमारी अल्टीमेट डिमांड क्या है, अरे सब कुछ चाह के हम मेनली चाहते क्या हैं? या अगर ये पूछें बच्चों से कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज आवर मेन रिक्वायरमेंट, क्या चाहते हैं हम जीवन में? हमारे गुरुजी एक प्रश्न करते थे कि पढ़ते हैं अच्छा कमाने के लिए, तो अर्न, कमाते हैं हमारा अच्छा रहन सहन, लिविंग स्टाइल, रहना वो सब बड़ा अच्छा हो, हम बाहरी रूप, खाना पीना अच्छा हो, वो सब क्यों? जीने के लिए अच्छे से हम जिए स्वाभिमान से। लेकिन अगर फिर ये प्रश्न उठे कि पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और फिर यदि प्रश्न करें जी रहे हैं तो किसके लिए? फिर कहते हैं कि खाने के लिए, खाने पीने। अच्छा, एक बात यदि पूछें कि खाना जीने के लिए या जीना खाने के लिए, क्या उत्तर, सही उत्तर क्या है? है खाना जीने के लिए या जीना खाने के लिए? ईट टू लिव और लिव टू ईट? हाँ जी,
ईट टू लिव ऐसे ही उत्तर। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में बना हुआ है लिव टू ईट, खाओ पियो ईट ड्रिंक बी मैरी। कमाना जीने के लिए या जीना कमाने के लिए? अर्न टू लिव और लिव टू अर्न? अर्न टू लिव है तो बट देन क्वेश्चन राइजेस व्हाट टू लिव, व्हाई टू लिव? जीना किसके लिए, क्यों, क्या चाहते हैं हम जीवन में? अपना ध्यान देखो, जो आएंगे आके बैठते रहें शांति से, ध्यान थोड़ी देर यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल आपको सार मिलेगा जीवन का। तो जीवन में हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बता पाएगा कि ऐसी कोई इच्छा, कोई डिमांड जो सबकी कॉमन हो। देखो बाकी तो डिफर करेंगे डिमांड, किसी को खाने में कुछ अच्छा लगता होगा, किसी को कुछ, किसी को अपने मकान की एलिवेशन कोई अच्छी लगती होगी, किसी को पहनने में कुछ कलर पसंद होंगे, किसी को कुछ होंगे। आउटवर्डली जो स्थिति है वो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, अपनी अपनी जो डिमांड्स होंगी अलग अलग होंगी, उसमें कोई, लेकिन क्या कोई बता पाएगा कोई एक चीज़ ऐसी जो हम सब की डिमांड है? हैप्पीनेस। हाँ ये है पीस, हैप्पीनेस। देखो एक ही बात है जहाँ हम ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एक ही हमारा वो है कि पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, वो हम सब चाहते हैं या नहीं? अच्छा, आप में से ऐसा कोई है कि जो ये कहे कि आई डोंट वांट पीस, आई डोंट वांट हैप्पीनेस? कोई है कि जो ये कहे कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, आई वांट सॉरोज? कोई कहेगा क्या? आई वांट स्ट्रेस? कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। तो तब ये अनइनवाइटेड गेस्ट आ कहाँ से जाते हैं? भाई गेस्ट ही अगर कहें तो हैं तो अनइनवाइटेड ना। स्ट्रेस को इनवाइट करते हो क्या? टेंशन इनवाइट करते हो क्या? सॉरोज, वरीज इनवाइट होती हैं क्या? ये आ जाते हैं जीवन में। भाई देखो बच्चे को ना, या तो थोड़ी देर चुप हो, या थोड़ी देर बाहर चेयर लेके बैठ जाओ थोड़ा, और बाहर भी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, अब अगर बच्चा बहुत बोल रहे हैं, हाँ शांत बैठे हैं तो बैठने दो, अच्छा है, और नहीं तो फिर 2-4 चेयर बाहर होगी, बाहर आवाज़ आती रहेगी। हैं? हाँ, साथ वाले हॉल में एलईडीज लगी हुई हैं जी। तो बात ध्यान इधर दीजिए। हाँ जी, तो क्या बात चल रही थी? लेकिन हम चाहते तो शांति है ना। अब बात आती है कि वो पीस ऑफ माइंड कहाँ से मिले? तो बाहर के साधन कितने भी हो जाएं, वो आपको प्लेयर्स दे सकते हैं, टेम्परेरी एन्जॉयमेंट्स दे सकते हैं, एंटरटेनमेंट्स रादर, एन्जॉयमेंट से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो एंटरटेनमेंट्स, वो भी शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट्स वो दे सकते हैं जो बाहर के साधन हैं। अब अच्छा, बहुत अच्छा मान लो कोई कहे आज बोर हो रहे हैं, चलो बाहर कुछ अच्छा खाने के लिए आज चलते हैं। खाने से पीस ऑफ माइंड मिलेगी या थोड़ी देर का बस जीभ का स्वाद? ठीक बताना, थोड़ी देर का स्वाद। अब अच्छा खा के कोई ये कह सकता है कि वाह अब आई एम सेटिस्फाइड, घूम के, सुन के, देख के, फिल्म, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या हैं? ये टेम्परेरी एंटरटेनमेंट्स हैं। और दूसरी बात ये है, these all are related to physical body,
physical facilities. But peace of mind, that is not subject to body, that's subject to mind. पीस ऑफ माइंड क्या किसका विषय है? शांति किसको चाहिए? अच्छा ये बताओ, आंखों को, कान को, हाथ को, पैर को, मुंह को, किसको? हैप्पीनेस किसको चाहिए? फीलिंग फैक्टर माइंड, मन को चाहिए, मन को चाहिए। मन ही टेंशन, सीधा यही समझ लो ना, टेंशन कौन लेता है? मन है। टेंशन कहाँ होती है? मन अंदर होती है। आँख का नाक थोड़ा टेंशन लेते हैं। तो जो टेंशन ले रहा है उसी को ही तो, वही तो टेंशन फ्री होगा तो शांति मिलेगी ना। तो मन को चाहिए शांति, और शांति सबकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा एक प्रश्न और करें कि शांति भी अगर चाहिए, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। ये थोड़ी हम चाहते हैं कि चलो थोड़ी देर की सुविधाएं मिलेंगी, वो थोड़ी देर की मिलेगी, बाद में फिर वही थोड़ी देर की चलो मिल जाए, बाकी बाद में टेंशन मिल जाए, कोई बात नहीं। पीस भी हम चाहते हैं परमानेंट। अब यहाँ आके क्वेश्चन का आंसर आपको लॉजिकल मिल जाएगा कि परमानेंट पीस जो है वो परमानेंट से ही मिलेगी, और परमानेंट एग्जिस्टेंस एक ही है, वो है परमात्मा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। गुरबाणी ने क्या शब्द लगाया? जो सुख को चाहे सदा, कि सदा का सुख चाहिए तो क्या कर? शरण राम के ले, शरण परमात्मा के लिए, व्यवहार संसार में कर। और ये पक्की बात है, कोई आज मान ले, कोई कल मान ले, कोई थोड़ी और मस्तियां करके मान ले, लेकिन एक बात पक्की है कि बिना परमात्मा के मन की शांति नहीं है, बिना सत्संग के मन की शांति नहीं है। अच्छा आराम शब्द आप देखो, आराम को ठीक आराम से बोलो जरा, क्या आराम शब्द क्या आपको बताएगा? आराम, 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 आराम। राम आएगा तो सच्चा आराम आएगा। हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना आराम 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 नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, गोविंद बिना आनंद नहीं, गोविंद बिना आनंद नहीं, गोविंद बिना आनंद नहीं, गोविंद बिना आनंद नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं,
श्री राम बिना आराम नहीं। तो बात उठती है कि करें क्या, जीवन को कैसे जिएं, कि व्यवहार तो करना ही है, जॉब कर रहे हो तो वो भी करनी ही है, पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना पूरा फोकस करना ही चाहिए पढ़ाई में, जहाँ जहाँ जिसका काम है। भगवद गीता ने कहा जो जो काम है उस काम को अच्छे से करो, सिंसियरली करो, डेडिकेटेडली करो, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा एक बैलेंस बना के करो, वन साइडेड होके नहीं। बैलेंस बना के रखो जिससे आपका मन भी मजबूत हो, काम भी ठीक हो। आजकल की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, बाहर का ठीक है खूब बढ़ रहा है सब कुछ, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हैं, आजकल बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन मन कमज़ोर हो रहे हैं। टेंशन, इरिटेशन, धीरे धीरे एग्रेशन, हाइपरनेस, छोटी छोटी आयु में बढ़ने लगे हैं। ये सब है या नहीं रियलिटी? टेंशन रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अच्छा सोचो, अगर बाहर की सुविधाओं में ही शांति होती तो टेंशन रेट क्यों पूरे विश्व में बढ़ रहा है? सुविधाएं तो रोज नई से नई बढ़ रही हैं। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे या पुराने लोग जो बैठे हैं जानते हैं, जब पढ़ाई होती थी तो कैसे अपने आप बैग उठा के काफ़ी दूर तक पैदल चल के जाना, और बड़ों को तो पता ही नहीं होता था कैसे स्कूल जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। चल रहा था, सुविधाएं नहीं थी लेकिन शांति भी थी, आपस के प्यार भी थे घरों में, संस्कार भी थे अच्छे। लेकिन आजकल ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में आ रही हैं। सारे साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपस के प्यार नहीं है। एक बात और बताओ कि कमजोर मन से मजबूत जीवन जिया जा सकता है क्या? मन कमजोर, बात बात में टेंशन, बात बात में इरिटेशन, तो क्या मजबूत जीवन जी लेंगे उसमें आप? जल्दी बताओ। नहीं जी पाए। तो जीवन को तो ऐसा बनाना चाहिए ना कि शरीर भी एक्टिव हो लेकिन उसके साथ साथ मन भी मजबूत हो, मन भी बिल्कुल हेल्दी हो, स्ट्रांग हो। बिना उसके नहीं हो सकता जीवन अच्छा। तो ये जो अध्यात्म है, भगवान का नाम है, सत्संग है, ये इसलिए है, सीधे शब्द में कहें तो ये मन की खुराक है। शरीर को शरीर की डाइट मिले वो अच्छा है, लेकिन मन को भी तो मन की डाइट चाहिए ना। मन को भी तो कुछ चाहिए ना। आजकल छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी टेंशन बन जाती है या नहीं है ऐसा? टॉलरेंस पावर लगभग 0 लेवल की ओर जा रही है या नहीं सच्चाई? ये बिल्कुल समाई से उसी के साथ हम सत्संग जोड़ रहे हैं। देखो, कथा खाली कथा कर देना, पूरी कर लेना अच्छा है, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि रोगी की बीमारी क्या है, उसको दवा क्या चाहिए।
तो समस्या क्या है आज की? समस्या है मानसिक। उसके लिए कोई संसार के पास, देखो पूरी दुनिया में कोई भी आप शॉपिंग सेंटर देख लो, पर्थ का देखो या सिडनी मेलबर्न का देखो या कहीं और जाके देखो, जितने शॉपिंग मॉल हैं खूब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़े उनमें दावे भी होते हैं कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कभी किसी में जाना, जाके अंदर पूछना जो वहाँ के मैनेजर होंगे कि आपके शॉपिंग मॉल में आपने ये लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। अगर आप पूछो आई वांट पीस, वेयर इज दैट काउंटर इन योर शॉपिंग मॉल? उसका काउंटर कहाँ है? मन की शांति का। वो हो सकता है मैनेजर आपकी ओर देखने लगे और शायद आपको कह दे कि आपको कोई मिले तो मुझे भी बता जाना। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि शॉपिंग मॉल कितने भी छोटे बड़े होंगे, उसमें जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए या शरीर से रिलेटेड जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, लाइफ के लिए। अच्छा एक बात और बताओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में अंतर है या नहीं है? हाँ, कोई क्लियर करेगा इसमें? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में क्या अंतर है? है जी? हाँ, मटेरियल और स्पिरिचुअल भी है। और उसका सीधा अंतर ये है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बस सिर्फ बाहर का रहना सहना, सब बाहर, सब अच्छा दिखने के लिए सब अच्छा हो। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आता है वैल्यूज, मॉरल्स, आइडियल्स जीवन के। और भारत वो देश है जहाँ शांति भी और रिस्पेक्ट भी केवल किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के नहीं। भारत ने कभी भी किसी का आदर केवल इस आधार पे नहीं किया कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला है इसलिए इसकी नहीं। अच्छा ये बताओ माताओं, शबरी का आदर ज्यादा या शूर्पणखा का? किसका आदर हुआ? हाँ जी, शबरी का सम्मान ज्यादा हुआ है। शूर्पणखा का तो वही कहाँ, उसका क्या हाल हुआ था? अगर आचरण गलत बनाया, करैक्टर वैल्यूज के आगे क्वेश्चन खड़े करने की कोशिश की, तो परिणाम क्या हुआ? भारत का सही दर्शन देखना आप क्या है, क्या परिणाम हुआ? नाक कटे। और तब से लेके आज तक ये एक फ्रेज ही बन गया कि अगर कोई ऐसा काम, अच्छा भाई तू कुछ ऐसा ना कर देना जाके जिससे हमारे खानदान की नाक कट जाए। है या नहीं? ये शब्द प्रयोग होता है या नहीं होता? खानदान की नाक कटवाने वाला कोई काम ना कर देना। खानदान के गौरव का, कुल के गौरव का काम हो। तो ये कब से नाक कटा शब्द हुआ? ये शूर्पणखा के साथ समय से हुआ कि अगर उसने कुछ गलत करने का वो किया तो नाक कटी, अर्थात वो एक फ्रेज नाक कट। तो शूर्पणखा का आदर हालांकि राजघराने की थी, और शबरी बेचारी के पास क्या था? टूटी झोंपड़ी बेटे, खाने के लिए पता ही नहीं कि क्या है या नहीं है, बाहर से कुछ ले आती थी तोड़ के, पत्ते फूल फल, वही, कुछ भी नहीं, शरीर जर्जर। लेकिन लाखों वर्ष निकल जाने के बाद भी शबरी का आदर आज भी है।
आज भी माताएं शबरी के जब भजन बोलती हैं, आज भी चलते हैं ना शबरी के भजन, मैं कर रही रास्ता साफ राम मेरे घर कब आएंगे, मैं चाख चाख फल लाई कब आएंगे रघुराई, मैं चाख चाख रघुराई, मैं चाख चाख फल लाई कब आएंगे रघुराई, मैं चाक चाक फल लाए कब आएंगे रघुराई, मेरी बैठ कुटी के बीच राम कब भोग लगाएंगे, मेरी बैठ कुटी के बीच राम कब भोग लगाएंगे, राम मेरे घर कब आएंगे, 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 मैं कर रही रास्ता साफ राम मेरे घर कब आएंगे, मैं कर रही रास्ता साफ राम घर कब आप देखें आएंगे। तब से लेकर और जब अयोध्या में राम मंदिर अभी बना, राम विराजित हो रहे थे, घर घर में शबरी फिर जी उठी, घर घर में फिर शबरी के गीत, तो लाखों वर्ष होने के बाद भी शबरी आज भी जीवित प्रेरणा है। कुछ साधन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ थोड़ा ना था, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मॉरल्स थे, वैल्यूज थे। तो जीवन का सम्मान जो है वो आदर्शों के साथ है, अच्छे विचारों के साथ है। हम कल भी किसी परिवार में थे तो एक बिटिया को से वैसे ही हम बात कर बैठे, उस परिवार की बिटिया पढ़ रही थी, तो हमने कहा, तो उसने कहा जीवन को कैसे अच्छा जीना है, अच्छा बनाना है, तो कैसे? तो हमने कहा सबसे पहले अच्छा एग्जाम्पल अपने सामने रखो और उस अच्छे एग्जाम्पल को सामने रख करके फिर धीरे धीरे स्वयं एक एग्जाम्पल बन जाओ। बात समझ में आई या नहीं? हाँ जी, पहले हाँ पहले लाइफ में कोई अच्छा एग्जाम्पल आगे रखो। तो टाइम को तो निकलना ही है, हंस के निकाल लो तो भी निकलना है, रो के निकाल लो तो भी निकलना है। कोई अच्छे संकल्प जगा के रख लो तो भी निकलना है, वैसे तो भी निकलना है। कुछ अच्छा बन के टाइम निकाल लो, अच्छा करके निकाल लो तो भी टाइम को निकलना है, और पड़े पड़े निकाल लो तो भी टाइम को निकलना है या नहीं? फैक्ट, टाइम को तो निकलना है ना। टाइम के आपके कहने पे रुकेगा कभी? जल्दी बताओ। जो निकल गया टाइम वो लौट पाएगा कभी? हाँ जी, जो हाथ से निकल गया पास्ट, दैट्स गॉन, पास्ट कैन नेवर बी रिकॉल्ड, उसको आप दोबारा लौटा नहीं सकते। और जो टाइम हाथ का है, घड़ी को तो रोक सकते हो लेकिन टाइम को थोड़ा ना रोक लोगे। टाइम रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। निकला टाइम लौटेगा नहीं, हाथ का टाइम हाथ में नहीं रहेगा। समय का प्रवाह लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, और उस टाइम के प्रवाह में कितने लोग दुनिया में आए, कितने चले गए दुनिया से। हम यहाँ भी कुछ दो चार को मिले, अभी जैसे ये बैठा हिमांशु, शंकर, ये जब उधर थे छोटे छोटे बच्चे थे। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चों के नाम रखे थे, जिनके नाम रखे थे आज उनके बच्चों के नाम, इधर पेवा वाले कई लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों।
तो टाइम का क्या है, टाइम के प्रवाह जो निकलता है निकलता चला जाता है। बस टाइम के इस प्रवाह में वैसे तो कौन किसको याद करता है, लेकिन कुछ अच्छा जीवन में जो कर लेते हैं वो एक याद बन जाते हैं, वो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं किसी भी रूप में। कोई अच्छा कर लेते हैं जो, नहीं तो लाखों इस दुनिया में आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान। कितने आए कितने गए, लेकिन शबरी आज भी अमर है माता हो। कंस भी उसी टाइम में था, सुदामा भी उसी टाइम में था। और आजकल के पढ़े लिखे लोग कई बार ऐसे ऐसे युवा ऐसे ऐसे बात कर देंगे, कहेंगे हाँ बुराई करने वाले हुक क्रुक लीगल इलीगल जैसे भी है, मनी धन हुक्म वाले, वो ज़्यादा उनका सम्मान होता है। और जो अच्छे काम करते हैं, जो सत्संग में, वो कहीं ना कहीं कष्ट पाते हैं। आजकल ये भी एक सोच कहीं ना कहीं, पढ़ाई को मेटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है उसमें ये भी एक सोच भर दी जाती है। अरे भाई कब हुआ, किस युग में हुआ, कोई लॉजिकल बात तो करो। कि आदर कभी पैसे, कंस का आदर किसी ने किया कभी? क्या अच्छाई नहीं थी तो आदर हुआ क्या? ए पे नाम निकलता है तो अंश रख ही लेते हैं, वह पे नाम निकलता है तो वंश रख ही लेते हैं, और कै पे अगर निकले तो कंस रख लेगा भाई। मान लो किसी का एक बेटा हुआ, उसका ए पे नाम निकला, उसने अंश रख लिया। और कै पे निकला तो कहो कंस रख ले भाई, मिलता जुलता नाम है, नहीं रखेगा। और तो और कोई कितना भी नशेड़ी होगा, आतंकवादी भी क्यों ना होगा, बुराइयों में लगा हुआ व्यक्ति भी होगा, खुद बुराइयों में लगा हुआ है, लेकिन उसको भी अगर कहो कि नाम कंस रख ले, पोता हुआ है तो नाम वो भी कंस नहीं रखेगा। और उससे पूछो क्यों भाई, क्या कठिनाई क्या है कंस नाम रखने में? नहीं कंस बुराई का प्रतीक। इसका क्या मतलब हुआ कि बुराई का प्रतीक है तो बुराई अच्छी चीज तो नहीं है ना। अंतर केवल इतना है, अध्यात्म की भाषा में कहें तो अंतर केवल इतना है, बुराई शुरू में उछाल लेती है, परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अच्छाई शुरू में कुछ वो कठिनाई सह सकती है, लेकिन परिणाम हमेशा अच्छाई के पक्ष में जाता है। सम्मान भी अच्छे कर्म करने वाले का होता है। बुरे काम मान लो बहुत नशेड़ी हो, बहुत हर, और तो और हमने भी देखा है, बहुत गुस्से वाला भी जो होता है ना, बाकी तो चलो बुराइयां अलग बात है, बहुत गुस्से के स्वभाव वाले, ये स्वभाव यहाँ तो नहीं होगा कोई, खैर यहाँ तो जो बैठे हैं सब भगवान की कृपा है, लेकिन बहुत गुस्से वाले भी जो होते हैं ना, उनका भी सम्मान उतना ही कम हो जाता है। हम तो कई बार कहते हैं भाई गुस्से का उपयोग भी ना बहुत ज़रूरी हो तो किया करो, गुस्से बेचारे का भी आदर बना रहेगा। हर टाइम जब जरा सी बात हो तो एकदम गुस्से में, तो लोग भी कहेंगे नहीं इसकी क्या सुननी, ये तो हर टाइम बुड़बुड़ करती रहती है, ये तो हर टाइम ऐसे ही बोलता है, जब देखो इसका तो ऐसे, हाँ इसकी बात को वो लोग ध्यान नहीं देंगे आपकी बात का। अच्छा है, प्रैक्टिकल फैक्ट है या नहीं है? गुस्से वाले व्यक्ति की ओर कोई ज़्यादा उसको वो देगा ही नहीं वेट उसकी बात को। तो इसलिए जीवन को ना कुछ वैल्यू बेस्ड बनाए हम सब। आइडियल जीवन में क्या टाइम हाँ खा लो पी लो, ठीक है, मना थोड़ा ना कर रहे हैं, ग्रंथ ये थोड़ा ना कहते हैं कि खाओ नहीं पियो नहीं, लेकिन इसका गलत अर्थ भी ना ले लेना। हाँ फिर बाद में कहो कि मंदिर में बैठ के स्वामी जी कह गए थे खूब खाओ खूब पियो, हाँ उसका ये अर्थ ना ले लेना।
भगवान ने ये हिस्सा जो दे रखा है ना, ये केवल आपको दे रखा है, किसी और को, केवल आपको मतलब मनुष्य को दे रखा है ये हिस्सा। और ये हिस्सा इसलिए दे रखा है, हर चीज़ को विचार के तराजू पे तोल के करो। आपने यहाँ तो बोलने के लिए भी ये कहा, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल, समझ के बोलो। हर टाइम जो मुंह में बोलने का, अगर द्रौपदी का एक वाक्य है, कौन सा था, अंधे की संतान अंधी, तो कई लोग कहते हैं महाभारत युद्ध इसी कारण से हुआ। बिल्कुल नहीं, महाभारत युद्ध के कारण तो अलग थे। एक वो दुर्योधन का अहम और धृतराष्ट्र का पक्षपात अपने पुत्र और पांडु। द्रौपदी का ये वाग बन गया तो उसमें एक और आहुति थी। लेकिन कुल मिला के ये तो है ही ना कि द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ उसमें द्रौपदी की इस कठोर वाक्य की भूमिका थी, क्योंकि तब से दुर्योधन के अंदर एक खुंदक बैठ गई कि इसका बदला तो लूंगा जो आज इसने बोला है। तो वाणी भी समझ के, तो जीवन को, हाँ हो गया समय है? अच्छा 8वें पर आप 10-15 मिनट की बात कर लेते हैं, 5-7 मिनट करके फिर आपसे बात। तो देखो, स्पिरिचुअल होने का मतलब केवल इतना नहीं है कि बस बाहर क्रियाएं, वो भी अच्छा है। मंदिर भी बना है, यदि भगवान की कृपा है, चलो आपको एक अच्छा वो मिल गया यहाँ, मंदिर भी बना है, तो मंदिर केवल वो नहीं होता प्रदर्शन के केंद्र, ये हमारी आस्था के केंद्र होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा, मूर्तियाँ कितनी रख दी, मूर्तियों की पूजा क्या। अरे भाई, मूर्ति पूजा थोड़े ना है। अच्छा ये बताओ, मंदिर आके कभी आप ये कहते हो हे दुर्गा की मूर्ति है माँ, हमें साक्षात भाई, ये तो प्रतीक है, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। आस्था जीवित रहे उसको हमने साकार रूप दिया हुआ है कि बच्चों तक आस्था जीवित रहे। राष्ट्रीय ध्वज को जब प्रणाम करते हैं हम, सम्मान में खड़े होते हैं, तो वो क्या केवल उस 4x4 या बड़े छोटे कपड़े के टुकड़े को प्रणाम होता है? वो एक राष्ट्र का गौरव है, उस रूप में हमारे सामने है। तो ये हमारी एक इस रूप की आस्था है। वो अलग अलग रूप हो सकते हैं, कोई चित्र रख के कर ले, कोई इस रूप में कर ले, लेकिन आस्था एक परंपरा के रूप में जीवित रहे, वो है ये मंदिर। और कईयों को ये लगता है कि इनके कितने भगवान हैं, तो भगवान कितने नहीं होते, ये निश्चित है। भगवान एक ही होते हैं, एक ही हैं, बस अपने यहाँ थोड़ा एक सिद्धांत है। भगवान कहते हैं जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब मैं स्वयं को किसी रूप में स्वयं को प्रकट कर लेता हूँ। भगवद गीता में यदा यदा ही धर्मस्य है। और हर युग में कोई विशेष शक्ति, कोई विशेष विभूति, और कभी स्वयं विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान, वो हमारी आस्था बन जाते हैं। तो भगवान अनेक नहीं, सत्ता एक है, तत्व एक है। वो अलग अलग आस्था अपने यहाँ स्वतंत्र है आस्था। तो उस रूप में मंदिर एक जीवंत प्रेरणा के रूप में होते हैं मंदिर। तो यहाँ मंदिर बना, आप सबकी आस्था जुड़ी, और ये आस्था बढ़ती रहे, ये आस्था बनी रहे। लेकिन जो बात, बस अंतिम बात जो हम कह रहे थे, स्पिरिचुअल होने का जो अर्थ है ना, वो है लाइफ एज होल जीना। स्पिरिचुअल होने का अर्थ है पहले जीवन को समझो। जीवन केवल ये फिजिकल बॉडी नहीं है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर जो है केवल यही जीवन नहीं है। जीवन गीता के अनुसार 4 उसके पार्ट देखिए आप। शरीर से आगे गीता ने कहा मन,
मन का रोल लाइफ में समझते हो या नहीं? हाँ जी, मन है कुछ या नहीं है जीवन में? मन के आगे गीता ने कहा बुद्धि। इंद्रियाणि प्राणियाहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु प्रबुद्धि। मन के आगे बुद्धि, और यो बुद्धि परतस्तु सह, बुद्धि के आगे चेतना आत्मा। ये चार मिला के जीवन है। और चारों की प्रैक्टिकल आप देखें स्थिति। आत्मा क्या है जीवन में? पूरा अध्यात्म का तत्व समझ जाओगे। आत्मा क्या है? पावर, जिसके कारण जीवन जीवन है। अब एक बार हम ऐसे ही कहीं बोल रहे थे, कुछ स्कॉलर्स, थिंकर्स, रिसर्चर्स की एक सभा थी, तो संवाद चल रहा था। तो हमने जब आत्मा की बात की तो एक साइंटिस्ट कम सर्जन थे, तो बीच में बोल पड़े। सत्य घटना है, इस हरियाणा में हिसार की बात है, हिसार यूनिवर्सिटी में। तो एकदम बीच में बोल पड़े, जैसे स्वामी जी, साइंस डजंट बिलीव सोल। व्हाट इज सोल? वेयर इज सोल? कैन वी सी? कैन यू शो? बस एक साथ उन्होंने प्रश्न कर दिए, क्या हम देख सकते हैं आत्मा? और उसने कहा कि मैं सर्जन हूँ, पूरी बॉडी की सर्जरी कर देते हैं, हमें तो कहीं नहीं दिखाई देती आत्मा। अब आजकल की स्टडी वाले मानते कहाँ है आत्मा? हमने कहा भी आवश्यक नहीं होता कि जो चीज़ दिखती है वही होती है। हमने उनसे पूछा, हमने कहा पंखा चल रहा है, इसकी एक बार सर्जरी करवाओ किसी इलेक्ट्रिकल सर्जन को बुला के, और फिर बताना कि इसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा। तो कहते सभी पार्ट्स देखेंगे, केबल्स हैं, वायर्स हैं, एक्सेल हैं, और जो जो भी है। तो हमने कहा कैन यू सी और कैन यू शो? वेयर इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इसमें कहा है कि आप देख सकते हो? चुप हो गया। तो हमने कहा ये तो मानोगे ना कि उस करंट के कारण ही ये पंखा चल रहा है, और करंट नहीं हो पंखा होगा, लेकिन पंखा उस सच्चाई में भगवान के दरबार में है। सच्चाई में जैसे हमने कहा कि मान लो बिजली चली गई उस समय, अजब होता है, पंखा रुक गया। हमने कहा पंखा है, नहीं चल रहा, क्यों? कहते हैं करंट इज गॉन। तो हमने कहा बिल्कुल जीवन भी यही है। हमने उस डॉक्टर से पूछा, हमने कहा मान लो कोई आपके पास आए और ये कहे कि मेरे पापा अचानक चले गए, और आपसे ये कहे ना मेरे पापा बहुत अस्वस्थ हैं, अचानक कुछ हो गया, कुछ ऐसा कर दो कि वो थोड़ा सा मुझे कोई पूछना था बता पाए, तो आप इतनी हेल्प कर दोगे उसकी? डॉक्टर चुप। या आप ये कोई आपको कहे कि थोड़ा हाथ हिल जाए और कोई साइन करवाने थे, कम से कम वो तो कर दोगे हेल्प? नो 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 नो, ये पॉसिबल नहीं। तो हमने कहा क्या था? तो आत्मा वो है सत्ता जो शरीर को चला रही है, डिवाइन करंट। फिर बुद्धि वो है डिसीजन मेकिंग पावर, जो निर्णय करती है। मन वो है जो प्लानिंग करता है, विचार करता है, और बॉडी वो है जो एग्जीक्यूशन करती है। ये गीता की कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट है। समझ में आई बात? आत्मा की चेतना, बुद्धि का निर्णय, मन के विचार, शरीर कर्म, चारों ठीक होंगे तो जीवन ठीक होगा, तो एक समग्र लाइफ जी पाओगे। ये अध्यात्म है। आपको कहा ना कि शरीर मान लो ठीक, सुविधाएं बहुत, लेकिन मन कमज़ोर, मन अशांत, तो जीवन ठीक जिया जाएगा क्या? बस लास्ट बात, जीवन ठीक जिया जाएगा? चलो वो ठीक है, बुद्धि बिगड़ गई किसी की, भगवान ना करे बिगड़े, बुद्धि बिगड़ जाए
तो हमने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे कि सब कुछ है लेकिन बेटे की बुद्धि बिगड़ गई, सब कुछ बिगाड़ दिया, सट्टे में, जुए में, नशों में लग, क्यों? बुद्धि बिगड़ गई। और हमारे से जब सत्संग और कुसंग का, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझेंगे, सत्संग और कुसंग का कोई एक सेंटेंस में हमारे से डिफरेंस पूछे या अर्थ पूछे क्या है, तो हम एक ही बात कहते हैं कि जो अच्छी भली बुद्धि को बिगाड़ दे उसका नाम कुसंग, और जो बिगड़ी हुई बुद्धि को संवार दे उसका नाम सत्संग। कुछ क्षण के मंथरा के कुसंग ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी थी या नहीं? अच्छी भली के कुछ क्षण का कुसंग और बिगड़ी बुद्धि का से क्या परिणाम हुआ आप सब जानते हैं। अयोध्या की क्या दशा हो गई। थोड़ी देर का कुसंग, बुद्धि पलट है, बुद्धि बिगड़ गई। ये किन के साथ है बच्चा? एक बार दे दो, जो चाहिए दे दो एक बार, उसके बाद हाँ दे दो, जो लेना है एक बार दे दो। हाँ जी, हाँ जी, वो हंसने के लिए डिस्टर्ब बार बार हो रहे हैं ना, बार बार फिर वो। तो बात चल रही थी क्या? कुसंग वो है, मैं ये संभल के जीवन में जीने की। स्पिरिचुअलिटी जो है वो अवेयरनेस का नाम है। जीवन को अंधाधुंध नहीं जियो, अवेयरनेस के साथ जीवन को जियो। और अवेयरनेस ये थोड़ा ना है कि जरा सा किसी ने कह दिया। अब कई बार किसी को कहो ना ड्रिंक, भाई दारू क्या रखा है, कुछ अच्छा जीवन जियो भाई, क्या जो चीज़ पता है नुकसान करेगी। महाराज जी वैसे तो नहीं लेते, और कंपनी से कभी कभी हो जाए। हम कहते हैं भाई इतने अच्छे बनो तुम कि तुम जो बिगड़ी हुई कंपनी वालों को ठीक करो। ये है इंसानियत, ये है स्पिरिचुअलिटी। कि अगर कोई तुम्हें कहे भी तुम उसका सुधार, उसके छुड़वाओ, ना कि उसके कहने पे खुद उसमें लग। तो स्पिरिचुअलिटी तो अवेयरनेस का नाम है। कि कोई, हम छोटे बच्चों को भी कहते हैं, मित्र और शत्रु की डेफिनेशन जब पूछते हैं। अब आजकल मतलब ड्रग एडिक्शन, हम कनाडा की बात कल बता रहे थे, कहीं बैठे थे, बड़े मतलब कि एकदम अमेजिंग जो डाटा दिखते हैं बाहर जाके। पता चला कि 5वां 6ठा युवक वहाँ, युवक का मतलब ही शी दोनों, 5वां 6ठा युवक या मेंटली डिस्टर्ब या ड्रग एडिक्शन में हो रहा है। तो है प्रॉब्लम या नहीं? और प्रॉब्लम उस समय भारत में हमने कई जगह, हम यूनिवर्सिटीज में प्राय जाते हैं बच्चों के पास साथ, सीधे इंटरेक्शन उनके साथ, और क्वेश्चन उनके इनवाइट भी करते हैं हम। और हम तो देवियों को खासकर जब गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं और जब हम ये देखते हैं कि लड़कियां, बच्चियां युवाओं के साथ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशे। अरे हमने कहा भी आपको तो हमारे शास्त्रों ने हमने 9-9-18 दिन दुर्गा पूजा, और उसमें केवल दुर्गा पूजा ही नहीं कि उसमें कन्या पूजा भी हम करते हैं नहीं, यहाँ भी होती होगी। तो कम से कम हमने कहा कि ये चीज़ें अगर पनप जाएंगी, क्यों? अवेयरनेस क्या है? बच्चों को हम कहते हैं ये प्राय अवेयरनेस, जो अच्छी पढ़ाई अच्छे जीवन की ओर ले जाए वही फ्रेंड है। और जो कहीं पढ़ाई से हटाकर किसी बुराई में लगाना चाहे वो फ्रेंड नहीं, वो एनमी है, वो शत्रु है हमारे जीवन को बिगाड़ेगा। तो पहले से अवेयर। तो जीवन चेतना, कॉन्शियसनेस जागृत हो, वो जीवन है। इतनी अवेयरनेस हो कि ये नहीं कि कोई भी मेरी बुद्धि को मुझे कहीं भी खींच के ले जाए। फर्म डिसीजन हो जीवन में, और मन स्ट्रांग इतना हो, विल पावर स्ट्रांग हो जीवन में
जरा जरा सी बात पे घबरा जाना, परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, वो लाइफ नहीं। तो गीता पढ़ोगे तो एक ऐसा जीवन आपको मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का मतलब एक अवेयरनेस वाला जीवन, कॉन्फिडेंट जीवन, एनर्जेटिक लाइफ, और ऐसी लाइफ जहाँ आइडियल्स हैं, मॉरल्स हैं। और एक बात जो कही उससे बच्चे बड़े ध्यान दें कि पहले लाइफ में अच्छा एग्जाम्पल अपने सामने रखो, उसको देख के जियो। मुझे भी ऐसा अगर ये ऐसा जीवन जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कोई अच्छा एग्जाम्पल अच्छा करने के लिए, और फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल बन जाओ दूसरों के लिए भी। और याद रखो ये आप सबके अंदर ये भगवान की दी हुई है ये कैपेसिटी, एबिलिटी, उसका सदुपयोग करो। तो आज यहाँ पर्थ के 2 दिन के इस प्रवास में, कल तो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा, सच ये है कि भारत से निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ की व्यस्तताएं। तो निकलते भी हैं तो अब 8 दिन के अंदर पर्थ भी, मेलबर्न भी, सिडनी भी करके 8वें दिन फिर वैसे ही 2 दिन थोड़े थोड़े सत्संग और कुछ संवाद चलते रहेंगे। पर्थ का इतना ही। तो प्रार्थना के वाक्यों के साथ 8 बजे में 5 मिनट है। किसी के मन में कोई विशेष बात हो तो 5 मिनट लगा लेते। पंडित जी लगा लें 5 मिनट? बिल्कुल महाराज जी। हाँ, किसी के मन में? हाँ जी। हाँ, किसको लिफ्ट करती है, मतलब बुद्धि को, मन को या आत्मा को? देखो अलग अलग स्थितियां हैं। जो 3 गुण जो है ना, वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हैं। तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। तमोगुण है जो प्रमाद, आलस्य या कहीं नेगेटिव्स की ओर ध्यान ज़्यादा आकर्षित करे, वो तमोगुण है। वो सीधा कहीं ना कहीं बुद्धि पे इफेक्ट करता है। रजोगुण है वो होता तो मन की वृत्तियों के साथ है, लेकिन फिजिकल बॉडी को एक्टिव रखता है और काम कुछ करने की धुन। नहीं, करने की धुन रजोगुण के अनुसार होगी। तो गीता ने कहा लोभा प्रवृत्ति आरंभा, बस या तो लोभ की वृत्ति हावी होगी या ईगो के साथ कर्म करना, या लोभ के साथ ये मिल गया, ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो वो रजोगुण मन को और फिर फिजिकल बॉडी को वो करेगा। और सतोगुण जो होता है वो होता है नाम के अनुरूप, जो सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे, जिसमें सत्संग भी अच्छा लगने लगे, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। जब कोई अच्छा करने की वृत्ति जगने लगे जीवन में, तो समझो कि सतोगुण का अभाव जागृत हुआ है कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए। वो सीधा फिर आत्मा को, चेतना को जागृत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो हाँ, और कोई बात? हाँ महाराज जी, संत और असंत में क्या भेद है शास्त्रों के अनुसार? देखो सीधा शब्द कहें तो जो सत्य से जुड़े और सत्य से जोड़ने की का आदर्श प्रस्तुत करे, वो संत है। पहले स्वयं जुड़े फिर जोड़ने की बात करें, वो संत की स्थिति है। गुरबाणी में सिमर 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 सुख पावे, आप जपे औरन नाम जपावे। पहले आप जपे, फिर
वो नहीं कि आप तो जपे नहीं, आप तो कुछ करे नहीं और दूसरों पर उपदेश। तो संत एक अवस्था है, केवल वेश का नाम संत नहीं है, एक अवस्था है जहाँ सत से, सत का मतलब सद्विचार, सत्कर्म, सत परमात्मा का आधार, उससे जुड़े और उसके लिए एक एग्जाम्पल बने वो संत। और जहाँ सत की चिंता नहीं, चिंतन नहीं, चर्चा नहीं, व्यवहार में असत्य असत्य है, वो सीधी बात है असंत। जी, और की बात, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर। गुरुदेव सॉरी, एक क्वेश्चन मेरा रह गया था। आत्मा की जब आपने बात करी कि वो चेतना है, तो क्या आत्मा हम सब में एक है या आत्मा हम सब की अलग अलग है? आत्मा अलग अलग नहीं होती, करंट एक ही होता है। रिसीविंग पावर उसकी कितनी है आगे इक्विपमेंट की, वो अलग अलग होती है। करंट अलग, करंट तो जो आपने कनेक्शन लिया है पावर का, वो ये नहीं कि आपने छोटे पॉइंट के लिए अलग लिया है, उसके लिए करंट का कनेक्शन तो एक ही है। हाँ, आगे रिसीविंग सेट जो हैं वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको करंट को, पावर को रिसीव करेंगे। जैसे एसी कोई बड़ा वो है तो उसमें उतनी पावर, उसमें उतनी, लेकिन करंट से में आत्मा बिल्कुल एक ही है, सम है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन वो चींटी को जितना रिसीविंग पावर, जितनी पावर आवश्यकता है चींटी के साथ है, हाथी को जितनी हाथी के साथ है, इंसान को तो पावर एक ही है। तो अभी समापन की ओर प्रार्थना के वाक्यों के साथ बस इतनी बात अवश्य कहेंगे कि आज के इस सत्संग को केवल थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट ना मानना। ये आप कहें ना कहें, हमारा कोई उसमें बहुत अधिक वो हमें नहीं लगता कि इसलिए हम अपने सत्संग में प्राय बार बार ये तालियां बजाना उससे भी परहेज करवाते हैं कि हम कहते हैं ध्यान से सुनो बस। तो और खाली इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि बड़ा अच्छा लेक्चर था, तो कोई उसका वो नहीं है, बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि अगर कुछ अच्छा लगा है तो मेरे जीवन में अच्छाई बनकर उभरे। मुझे लगने लगे आज के इस सत्संग से कि मैं जब एक अच्छा जीवन जी सकती हूँ तो मुझे क्यों नहीं जीना चाहिए। मैं जब अच्छी विल पावर बना सकती हूँ तो मुझे क्यों अपनी विल पावर को छोटी छोटी बात में नेगेटिव होकर खराब करना चाहिए। कुछ अपने आप से क्वेश्चन करें, क्योंकि सत्संग का सच्चा स्वरूप यही होता है। ये एक रूप है, लेकिन जब हम अपने मन के साथ चर्चा करने लगते हैं कि मेरे मन, जब ये वे आउट, ये विकल्प हमारे पास बड़ा हेल्दी अल्टरनेट है, तो क्यों नहीं हम ऐसा उसका प्रयोग करके देखते। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन अंदर उठें और लगे आज के सत्संग से कि हमें सबसे पहले पीस ऑफ माइंड को ध्यान में रखना है। कोई ऐसी सोसाइटी, कंपनी, फ्रेंड सर्कल जो मुझे कहीं मेरी शांति बिगाड़े, मेरी अंदर की जो एक अच्छाई है उसको बिगाड़े, मुझे अवेयर रहना। कुछ ऐसे सूत्र लेकर के अगर आप चलेंगे तो निश्चित तब लगेगा कि आज यहाँ आना, आप सबसे इतनी बात करना, वो कुछ यूज़फुल कहो, फ्रूटफुल कहो या कुछ भी कहो, तब माना जाएगा कि वो फ्रूटफुल थी। भगवान कृपा करें कि आज की ये चर्चा इसी रूप में सार्थक हो। और इसलिए हम एक बात और भी प्राय कहते हैं कि सत्संग में कितने लोग आए वो एक क्वांटिटी अलग विषय है। भारत में तो जो लोग अटेंड करते हैं उनको पता ही है कि भारत में सत्संग स्वरूप कभी वो भी होते हैं, लेकिन सत्संग में कितने लोग आए वो एक अलग विषय है। लेकिन सत्संग कितने लोगों में आया वो अधिक क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी आए हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई एक सूत्र बैठे और आप अच्छे जीवन की ओर बढ़ पाएँ। और प्रार्थना के वाक्य,
गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से निम्न पाठ, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है प्राण, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। वैसे आज हम भूल गए, नहीं तो हम छोटी छोटी गीता जी का कुछ ऐसे श्लोक निकाले हुए हैं कि सोने से पहले कौन सा श्लोक करें, भोजन से पहले एक श्लोक कौन सा करें जिससे भोजन अमृत बन जाए, या बहुत मन दुविधा में हो तो कौन सा श्लोक करें। संभवतः अगर हुई तो बाहर से तो अलग अलग, फिर कभी जब इधर आने का होगा तो हमने कहा है कि आगे कुछ प्रयास करेंगे, थोड़ा अधिक समय कोई पर्थ वालों के साथ कैसे गीता जी से, और एक अच्छे जीवन भारत से बाहर आए हैं, वो तो सबका अनजल प्रारब्ध कहाँ कहाँ किस किस को खींच लाए, कहाँ ले आए, वो अलग बात है। बाहर रहना बुरा नहीं, लेकिन भारतीय बन के रहो, अपनी परंपराएं संभाल के रहो, अपने मॉरल्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ उनको संभाल के यहाँ रहना, और बच्चों को भी उसमें रखना। ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ इन देशों में। हमें विश्वास है कि आप सब उस चैलेंज में बिल्कुल सफल होंगे। स्वयं का पारिवारिक जीवन और आगे आने वाली जनरेशन बच्चों के लिए भी ऐसा एक वातावरण तैयार रखेंगे घर में अपने संस्कारों का। तो बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ दुर्गा मंदिर हमने क्षेत्रपाल जी से पूछा कि सभा, तो चलो जो भी जिस जिस रूप में सहयोगी हैं, और क्षेत्रपाल जी और तरुण क्षेत्रपाल और हैं, हाँ पंडित जी हैं, विवेकानंद जी, तो जिस रूप में ये स्थान चल रहा है और आप सबका भाव सद्भाव जो जुड़ा है, ये सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है। आप सबका ये भाव जुड़ा रहे, सद्भाव जुड़ा रहे, और ये स्थान इसी तरह से एक अच्छी परंपरा की प्रेरणा बना रहे, आस्था बना रहे, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूरे पर्थ परिवार की तरफ से और माता दुर्गा मंदिर के हमारे पूरे सेवादारों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। 1 घंटे के सत्संग में महाराज जी आनंद तो बहुत आया। हम सभी पूरे प्रयास ये करने वाले हैं कि 2 से 4 महीने में आप फिर से पर्थ आएँ, और हम सभी के लिए कम से कम 3 से 7 दिन तक की प्रवचन आप जरूर हम सभी को ओतप्रोत करें। महाराज जी आपके चरणों में कोटिशः नमन। 5 मिनट हिमांशु जी को दिया जा रहा है, उसके बाद आरती करेंगे। जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम महाराज जी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ स्पेशली आपने टाइम निकाला। गुरु चरणों में 2 लाइनें। गुरु कृपा की ज्योति हे स्वामी जी, आपसे ही जीवन में हुआ प्रकाश, आपसे ही जीवन में हुआ प्रकाश। आपकी वाणी में बसती है गीता का सार, आपकी वाणी में है बसती है गीता की सार। हर शब्द में मिलता है सच्चा उद्धार।
गीता ज्ञान का अमृत जो आप बरसाते हैं, गीता ज्ञान का अमृत आप बरसाते हैं, भटके मन की सही राह दिखाते हैं, अज्ञान का अंधकार को दूर कर देते, भक्ति की ज्योति दिल में जला देते हैं। आपके स्नेह है जैसे शीतल छाया, जिससे हर दुखी मन का सुख मिल पाया। आपका आशीर्वाद है सबसे बड़ा धन, जिससे पवित्र हो जाता है यह जीवन। प्रचार से आपने जग को जगाया, प्रचार से आपने जग को जगाया, धर्म और सत्य का मार्ग बताया, हर हृदय में भक्ति की दीप जलाया, जीवन में सुंदर और सरल बनाया। हे गुरुदेव, बस इतनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों में हम सबको लगाए रखना। हम सदा आपके मार्ग पर चलते रहें, हम आप आशीष के जीवन सफ़र करते रहें। जय श्री राधे। Jai Shri Krishna everyone. Heartfelt thank you to each and everyone of joining the Gita Satsang and making it too special. A big thank you to all over the Perth family for your love and support towards Shri Krishna and Jio Gita Parivar Perth, Australia and Durga Temple Perth. Especially thank you Durga Temple respected Pandit ji and Tarun ji for their full support. Seva, a special thank you as well of the entire Durga family Perth of always standing with us. It is hard to mention everyone name right now, but I request Maharaji, please bless, honor Pandit ji. बोलो सदगुरुदेव महाराज की। तरुण खत्रीपाल जी प्लीज। इन बिटवीन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर गीता जी की कोई भी पुस्तक चाहिए, बाहर स्टॉल लगा हुआ है। और महाराज जी का एक सपना है, गुरुवर का सपना साकार होगा, गीता का घर घर में श्रृंगार होगा। तो सभी से विनती है, सिर्फ 2 लाइनें हम मिलकर बोलेंगे इन बिटवीन। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा, गीता का घर घर में श्रृंगार होगा, गीता का घर घर में श्रृंगार होगा। जय श्री कृष्ण। नाउ आई हैंड ओवर टू पंडित जी। महाराज जी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया जब भी आओ, प्लीज़ कुछ क्षेत्र जरूर आना। जियो गीता का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, जहाँ पे गीता जी से रिलेटेड लाइब्रेरी है, गीता जी से रिलेटेड म्यूज़ियम है, तो सब कुछ गीता जी से रिलेटेड है। और मैं बोलना चाहूँगा 2023 में भी सेलिब्रेट गीता महोत्सव इन कैनबरा पार्लियामेंट हाउस एज वेल। सो दिस ईयर वी सेलिब्रेट इन जापान इन जुलाई, इन द मिड ऑफ जुलाई, सो मिड ऑफ जून। सो कोई भी क्वेश्चन है, बाहर स्टॉल लगा हुआ है, और किसी ने महाराज जी का नाम भी लेना है तो प्लीज़ पंडित जी को नाम लिखवा दें। इस बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट इंडिया में या नेक्स्ट टाइम के लिए हम वेटिंग लिस्ट रख लेंगे। जय श्री कृष्ण। अगले बार हम सभी भारतवर्ष पर्थ को ही बनाएंगे और गीता महोत्सव हम सभी मिलकर यहाँ पे करेंगे। सभी लोग शांतचित्त होकर के माता जगदम्बा की आरती का दर्शन करें। जय माता दी।
ॐ धूर्वधूर्वन्तं धुर्वतं धूर्वतितं धुर्भयं वयं धुर्वामः देवानां शिवनितमगुं सश्रितमं पप्रितमं जुष्टतमं दैवनहूतमं प्रत्यक्षदीपं चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ॐ जय अम्बे मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को मैया टीको मृगमद को उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे मैया कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे हो मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे मैया के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी हो मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखारी। ओम जय अम्बे मैया कानन कुंडल शोभित नाशाग्रे मोती हो मैया नाशाग्रे कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर चमराजत ज्योति। ओम जय अम्बे मैया शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निज दिन मदमाती। ओम जय अम्बे मैया चांड मोंड संहारे तोड़े तबीज रे ओ मैया तोड़े तबीज रे मधु के तब दो मारे मधु के तब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणे रुद्राणे तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे मैया 64 जोगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय मैया तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता दासन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्यति शोभित वरमुद्राधारी हो मैया वरमुद्राधारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे मैया कंचन थाल विराजत अगर कपूर
आयत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे मैया माँ अम्बे जी के आरती जो कोई नर। ओ मैया प्रेम सहित, ओ मैया भाव सहित, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे, ओम जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरे। मैया जय मंगल करणी, मैया जय आनंद करणी, मैया जय रिधि सिद्धि करणी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदाई मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मङ्गलं भगवान् विष्णुः, मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः, मङ्गलायस्तनो हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्ना गजादिकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसे दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
अय गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते हो भगवती हे तिथि कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते बालर विद्युत मिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां विरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिं नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्री गणेश भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री मुक्ति गुप्तेश्वर महादेव की, बाबा बालकनाथ भगवान की, सरस्वती मैया की, हनुमान जी महाराज की, राम दरबार की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, केम्सकोट वाली मैया की, गंगा मैया की, भैरव बाबा की, आवाहित देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की अपने माता पिता की अपने गुरु गोविंद की आज के आनंद कराने वाले महापुरुष गुरुदेव भगवान की एकादशी महारानी की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नमः सर्वहितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। आवश्यक सूचना, आप सभी लोग आरती लेंगे, महाराज जी के हाथों से आशीर्वाद लेकर के प्रसाद लेकर के इसी रास्ते से आप जाइएगा। आप सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, जो कि आज सभी को ज्ञात होगा कि एकादशी है, तो आप सभी के लिए फास्टिंग की व्यवस्था की गई। तो धक्का मुक्की ना करें, बगल वाले रूम में जा करके दिव्य तरीके से प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर के हो जाएंगे। जय माता दी। शिवम भजन किनको देना? निकालना मेरे बाकी बिहारी लाल। हेलो हेलो मेरे बाकी बिहारी लाल। कल तो गाया था। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी। कुछ बोल रहे हिमांशु को बोल रहे पता नहीं कुछ बोल रहा है शायद। हाँ अब आया। मेरे बांके भी
हेलो। जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी कान्हा, नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। तेरी सुरतिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तेरी सुरतिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी कान्हा, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी कान्हा, नजर लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, तेरी मुरलिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी कान्हा, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी कान्हा, नजर लग जाएगी। ओ तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा